सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक क्लब में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब केतु दूसरे स्थान में होते हैं तो उसका क्या क्या फल होता है। दूसरा भाव धन भाव का होता है, वाणी का होता है, कुटुंबियों का होता है। तो दूसरे भाव में जब केतु विराजमान होते हैं उसका इफेक्ट आपके जीवन में क्या पड़ता है, आइए उसको विस्तारित रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पे समझते हैं। केतु जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं यानी धन, कुटुंब और वाणी के स्थान में विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति के अंदर वाणी में एक तरह का दबापन दिखाई देता है। यानी कि ये मुंह खोल के साफ साफ कुछ बोलते नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है ना अपने अंदर ही रख लेते हैं। ठीक है, यही केतु व्यक्ति को एक अकेलापन या अकेले रहकर किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। ऐसे लोग किताबों का कलेक्शन रखते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे किताबें इकट्ठा करते हैं, उनको पढ़ते हैं। कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं और कुछ अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए रखते हैं। ऐसे लोग अच्छे लेक्चरर होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं और बही खाता यानी अकाउंटिंग में भी काफ़ी निपुण होते हैं। कई बार ये लोग अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं या अपने आप को इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि उनसे इंटेलिजेंट इस दुनिया में और कोई नहीं। इन्होंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हैं, इस वजह से ये ज्ञानी बन गए। मतलब एक तरह से दूसरों को ये प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। बट एक्चुअली अगर आप सही तरीके से ऐसे इंसान को देखें तो इनके अंदर बस वही किताबी ज्ञान ही होता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम होता है। इस वजह से इनको अपने फैमिली मेंबर या फिर अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता या उनके साथ बनती नहीं है। और अक्सर ऐसे लोग जो हैं मिसबिहेव कर जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ यानी सरकारी काम करने वाले व्यक्तियों के साथ भी मिसबिहेव कर जाते हैं, जबकि उनका काम उसी व्यक्ति से होने वाला होता है। हाँ, हमारे देश में आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, सरकारी काम, जो टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है। बट पिछले 2 दशकों में जो हालत थी उस हिसाब से अभी जो स्थिति बन रही है सरकारी काम काज में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो हैं सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर सरकारी काम करने वाले व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग जो भी पैसा इनके पास आता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं और हिसाब से उसको खर्च करते हैं। मनी मैनेजमेंट यानी अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना इनको आता है। केतु की जो है पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है 6ठे भाव में, सप्तम दृष्टि अष्टम में पड़ती है और नवम दृष्टि दशम भाव में पड़ती है। तो 6ठे भाव में पड़ने के कारण ऐसे लोगों के गुप्त शत्रुता भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या फिर इनके बिहेवियर की वजह से इनकी शत्रुता बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिनका केतु दूसरे भाव में होता है, विवाह के बाद इनके पत्नी या फिर लाइफ पार्टनर का वजन बढ़ने लग जाता है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। जिस वजह से जो है, क्योंकि सप्तम का दूसरा हो गया अष्टम, तो इस वजह से लाइफ पार्टनर का बॉडी वेट बढ़ जाने की वजह से उनके शरीर का गठन जो है वो और सुडौल नहीं होता और अट्रैक्शन कम हो जाता है। और ऐसे लोग जो है अक्सर देखा गया है बाहर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि फिजिकली नहीं जा पाते लेकिन फिर भी उनके साथ किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपने घर में जो उनके लाइफ पार्टनर है उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, बट थोड़ा सा अगर ध्यान दें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उनको समझाएं, उनके वजन को कम करने में उनकी सहायता करें, तो कभी भी ऐसे लोग दूसरे और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। दूसरे भाव का राहु जो है ना व्यक्ति को थोड़ा सा पैसे के मामले में, क्योंकि ये धन भाव में विराजमान है, पैसे के मामले में भी व्यक्ति को थोड़ा सा संकुचित तरीके का रखता है। यानी संकुचित मतलब अक्सर जो है इनको पैसे की तंगी रहती है। ये कभी भी अपने घर के मेंबर से पैसे नहीं मांगते या फिर अपने ससुराल वालों के साथ बात करके उनसे पैसे नहीं मांगते।
ये हमेशा क्लोज फ्रेंड्स यानी नजदीकी दोस्तों से ही पैसा मांगते हैं, उधार लेते हैं। हालांकि वो पैसा वो चुकता कर देते हैं, लेकिन कभी भी प्रॉमिसिंग टाइम पे, जिस टाइम पे उनको बताया जाए कि 10 दिन में इनको पैसा चुकता करना है, तो वो कभी भी टाइम पे पैसा चुकता नहीं कर पाते, टाइम के बाद जरूर कर देते हैं। यानी ये उधार मांगने में भी बहुत चुनिंदा लोगों से उधार मांगते हैं, सबसे नहीं मांगते। केतु दूसरे भाव में होने की वजह से, क्योंकि दूसरा भाव जो वो गर्दन का होता है, गले का होता है, आपके वोकल कॉर्ड का होता है, तो बचपन में हो या जवानी में हो या जब कभी भी हो, गले से रिलेटेड इश्यूज, इंजरी या ऑपरेशन होने की संभावना रहती है। स्पेशली ऐसे लोगों को ENT यानी कि कान, नाक और गले का ध्यान अच्छे से रखना पड़ता है, नहीं तो कोई कोई इन्फेक्शन होने की या कोई कोई इंजरी होने की संभावना रहती है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, उन लोगों के लिए अगर केतु दूसरे भाव में उनका है, तो उन लोगों के लिए सावधानी कुछ ज़्यादा बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को स्कल में यानी कि खोपड़ी के निचले हिस्से में चोट लगती है, जिस वजह से इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, और ये कई बार भयावह भी होता है। आजीवन के लिए इनकी स्थिति खराब हो जाती है। अगर केतु के साथ मंगल विराजमान है या मंगल की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय के तौर पर केतु का मंत्र ओम किम केतुवे नमः का जाप आपको 108 बार दिन में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिससे जो है केतु मंत्रमुग्ध होते हैं, और जो भी साइड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, उसमें बहुत हद तक 70 to 80% तक कमी आ जाती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।